हेलो गाइज, मैं राकेश यादव द कोच एकेडमी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री में नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि फाइंड द डिग्रीज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ डायमीटर 50 सेंटीमीटर बाई एन आर्क ऑफ लेंथ 11 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये है बेटा कि मान लो एक सर्कल दिया गया है, ये एक सर्कल गिवन है, ठीक है। अब बोला है ना कि भाई इसका सेंटर ये है और इसका डायमीटर कितना दिया है बेटा, 50 सेंटीमीटर दिया गया है। इसका डायमीटर दिया है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सेंटर ओ है। अब बोल रहा है क्या कि यदि बोला कि बाई एन एन आर्क ऑफ लेंथ 11 सेंटीमीटर, कह रहा है कि यदि यहां से सेंटर से लेके यहां तक का डिस्टेंस, यदि ये पूरा डायमीटर है तो सेंटर से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेडियस होगा। रेडियस कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हमारा हो गया, रेडियस हो गया, ठीक है। अब बोला है ना कि इसको सबटेंड किया गया है कहां तक भाई, यहां से चलते 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 यहां तक। यह पॉइंट सपोज करो बी है और ये कितना सबटेंड किया गया है बेटा, यही तो आर्क होगा। ये आर्क है, आर्क कितना है 11 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि जब यहां से इस सर्कल पे इस पॉइंट से लेके पॉइंट ए से लेके बी तक जब हम सबटेंड करते हैं 11 सेंटीमीटर, तो सर्कल के सेंटर पे सर्कल के सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल मेजर होगा, आप ये बता दो। यही क्वेश्चन ने पूछा हमसे। तो करेंगे क्या, हम लोग सिंपल सी बात, हम लोग क्या जानते हैं कि भाई थीटा इक्वल क्या होता है, आर्क अपन रेडियस। आर्क कितना दिया गया है 11 और रेडियस कितना दिया है 25। बेटा ये जो हमारा आंसर जो आएगा ना वो रेडियन में आएगा। किस में आएगा, रेडियन में आएगा। लेकिन हमसे जो एंगल पूछा है ना, किसमें पूछा है, डिग्री में पूछा है। किसमें पूछा है, डिग्री में पूछा है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, यह 11/25 और रेडियन को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे किसमें, डिग्री में, यानी अंश में। अंश का मतलब 180, अंश का मतलब 180। तो 180 तो हमने लिख दिया, तो बचा क्या, पाई। पाई बचा, तो बेटा पाई को हम लोग ऐसे नीचे लिख देंगे। बात समझ में आ रही है। तो अब क्या, यहाँ से क्या हो जाएगा, 11/25 इंटू 180/22 बटा क्या होगा 7। 7 कहाँ चला जाएगा बेटा, ऊपर चला आएगा, ठीक है। अब 11 से या 22 दो बार में कटेगा और इससे 2 से या 180 90 बार में कटेगा। अब देखो क्या बना हमारा, यहां से ये हो गया 90 गुने 7/25 हो गया। ये 5 से कटेगा और ये कितनी बार में कटेगा भाई, 5 कमी 5 और 5 8 40, 18 बार में कटेगा ये, नहीं। अब यहां से थोड़ा और आगे बढ़ो तो थीटा क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा, कि जब 18 में 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 126 होगा। 126 अपन क्या होगा 5। ये हो गया डिग्री। क्या हो गया बेटा, ये डिग्री हो गया। चलो क्या करते हैं अब इसको एग्जैक्ट वैल्यू में, जैसे कि हम कन्वर्ट करना चाहें इसको हम लोग, तो डिग्री मिनट सेकेंड ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। देखते हैं कि यह एग्जैक्ट पूरा 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 126 को ये 5 पूरा पूरा डिवाइड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है कि नहीं है। तो करे क्या, यहाँ पे हमने ले लिया क्या 126 और यहाँ पे डिवाइड किया किससे बेटा 5 से। तो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। 10 होगा, यहाँ पे 2 उतरेगा, यहाँ पे 6 उतर जाएगा। कितनी बार जाएगा बेटा 5 टाइम्स। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 और यहाँ पे 1 उतर गया। यानी कि भाई ये तो डिग्री ये भी है और डिग्री ये भी है कि नहीं है। यानी कि रिमेनिंग 1 डिग्री बच जा रहा है। 25 डिग्री तो पूरा पूरा आ रहा है और 1 डिग्री क्या हो जाएगा, रिमेनिंग हो जा रहा है, नहीं। तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि बेटा 5 डिग्री तो ये पूरा आ गया। अब 1 डिग्री को भी ना अब कन्वर्ट कर लो। तो भैया हम 5, ये भी हमारा डिग्री है, 5 से डिवाइड करना है 1 डिग्री को, तो डिवाइड तो होगा नहीं। लेकिन हम ये बात जानते हैं कि डिग्री को मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं। डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए बेटा 60 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे। जब एक में बेटा 60 से गुणा करेंगे, एक में 60 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 60 मिनट हो जाएगा। क्या होगा, 60 मिनट हो जाएगा। अब 60 में हम किससे डिवाइड करेंगे बेटा 5 से। कितनी बार में कटेगा, 12 बार में। ये क्या हो जाएगा 60, ये कट गया। ये जो आएगा ना बेटा ये 12 मिनट होगा। क्या होगा, ये 12 मिनट होगा। तो फाइनली जो हमारा आंसर होगा 5 डिग्री और 12 क्या होगा, मिनट होगा। मेरी बात समझ रहे हो, कौन सा 25 डिग्री।
25 है, सॉरी बेटा, ये 25 डिग्री है, ठीक है। तो 25 डिग्री और 12 मिनट होगा, ये आपका रिक्वायर्ड क्या होगा, ये आपका ये आंसर होगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? चलो दोस्त चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तब तक ये नोट। चलो दोस्त अब हम लोग देखेंगे क्या, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए हॉर्स इज टाइड टू पोस्ट बाय अ रोप if the horse moves along a circular path and corners 88 meter when angle traced is 72 degree at the center find the length of the rope। कहने का मतलब ये है कि भाई देखो क्या बोला, एक हॉर्स है जिसको टाइट किया गया है बेटा, एक रस्सी से बांधा गया है, सपोज कर लो यहाँ पे बांधा गया है, ठीक है। और जो रस्सी है ना बेटा, बिल्कुल ये टाइट रस्सी है ना, यानी कि रस्सी के बीच में थोड़ा सा ये लूज है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो टाइट है, यहाँ से क्या, यहाँ पे यह हॉर्स है, यहाँ पे यह घोड़ा है, ये क्या सेंटर, यहाँ पे रस्सी को बांधा गया है, ठीक है, घोड़े को रस्सी से यहाँ पे बांधा गया है, और यहाँ तक क्या है बेटा, घोड़ा यहाँ पे है, ये रस्सी बीच में टाइट है, ये है ना। और कह रहा कि सर्कुलर पाथ पे ये घोड़ा ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ठीक है। कितना मीटर जा रहा है बेटा, 88 मीटर, 88 मीटर जा रहा है, ठीक है। तो सेंटर पे एंगल कितना सबटेंड हो रहा है बेटा, 72 डिग्री, कितना हो रहा है बेटा, 72 डिग्री हो रहा है, ठीक है ना। अब हमसे पूछ रहा है कि बताओ लेंथ ऑफ द रोप कितना हो, यानी रस्सी की लंबाई क्या होगी। तो रस्सी की लंबाई किसके बराबर होगा बेटा, रेडियस होगा, यही तो रेडियस होगा, यही हमको क्या करना बेटा, फाइंड आउट करना है। बात समझ रहे हो? यानी हम लोग जानते हैं, बात तो बहुत अच्छे से हम लोग जानते हैं कि थीटा बराबर क्या होता है, आर का अपन रेडियस, आर का अपन क्या होता है बेटा, आर का अपन रेडियस, और थीटा कितना दिया है, 72 डिग्री दिया है। एक बात बताओ कि जब भी हम सर्कुलर सिस्टम में एंगल का मेजरमेंट करते हैं तो डिग्री में करते हैं कि रेडियन में, रेडियन में करते हैं। ये किसमें दिया है, गिवन है, डिग्री में दिया है, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में। तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा, पाई बटा 180। बात समझ पा रहे हो, ये हो गया। आर्क कितना दिया है बेटा, यही है हमारा आर्क एल, तो 88 मीटर दिया है, और रेडियस हमको चाहिए, क्या चाहिए बेटा, रेडियस चाहिए। अब तुम बताओ, यदि यहां से वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करना चाहें तो 72 इंटू 22 अपन क्या हो जाएगा 7, और ये 180 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा 88 अपन आर हो जाएगा। इससे ये कटेगा, कितने टाइम से में कटेगा बेटा, ये कितने टाइम से कटेगा, ये कटेगा 4 टाइम्स में, तो यहाँ 4 हो जाएगा, और इससे ये कटेगा कितने टाइम में बेटा, 88 टाइम्स में, इससे ये कट जाएगा 10 बार में। मेरी बात समझ पा रहे हो? अब बताओ क्या हुआ, यहां से हम देखे क्या कि आर इक्वल कितना हो जाएगा, आर इक्वल 7×70, इतना मीटर हो जाएगा। आर का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, 70 मीटर होगा। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं बेटा नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन की तरफ। अब हम देखेंगे क्या बेटा, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखेंगे। क्या बोल रहा है कि इफ आर्क्स of same length subtend angle of 60 degree and 75 degree at the center respectively of two circles find ratio of the radii। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यदि तुमको दो सर्कल दे दिया गया है, एक सर्कल का एंगल 60 डिग्री दिया है और एक का 75 डिग्री दे दिया गया है ना। और बोल रहा है ना कि यदि यदि दोनों सर्कल का आर्क को हम सेम कर दें तो दोनों के रेडियस का रेशियो क्या होगा, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, जिसे देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ये हमारा एक सर्कल ये हो गया और दूसरा सर्कल बेटा ये हो गया हमारा, ठीक है। अब बताओ इसका सेंटर हमारा O है, अब इसके सेंटर को हमने मान लिया O डैश, यहां से यहां तक इसका रेडियस हमें नहीं दिया, यही फाइंड आउट करना है, तो हमने मान लिया R1 और इसके रेडियस को हमने मान लिया क्या बेटा R2, ठीक है। और बोल रहा है ना कि जितना डिस्टेंस यह A से जा रहा है आगे की तरफ ये बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते जा रहा है। मान लो यह B तक आ गया, मान लो यह L डिस्टेंस गया हुआ है, तो दूसरे सर्कल पे भी चली गई डिस्टेंस, चली गई दूरी क्या होगी बेटा, सेम होगी। यानी कि यह भी क्या चला है बेटा, L ही होगा। ये भी क्या है बेटा, यह A डैश और ये क्या है बेटा B डैश, ये भी L है। यहाँ पे यह एंगल जो सबटेंड हो रहा है और यहाँ पे जो यह एंगल सबटेंड हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है बेटा 60 डिग्री और यहाँ पे हो रहा है 75 डिग्री। क्या हो रहा है बेटा, 75 डिग्री। और हमसे बोला है ना
कि दोनों के रेशियो का, दोनों के रेडियस का रेशियो क्या होगा। ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है हमसे, है ना। निकालना तो सिंपल है, हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, एंगल अपान आर का अपान रेडियस, एंगल इक्वल आर का अपान रेडियस, ये तो फॉर्मूला है। अब तुम बताओ यहाँ से हम निकालना चाहें, इसको हम थीटा वन मान लो, तो थीटा वन हम निकालना चाहें तो क्या होगा बेटा, एल अपान आर वन। अरे बोलो होगा। तो बताओ थीटा वन हमने निकाला, और यहां से मैं निकाल रहा हूं क्या बेटा, थीटा टू। क्या निकाल रहा हूं, थीटा टू। तो क्या हो जाएगा, यहां से भी वही होगा, एल अपान क्या हो जाएगा, आर टू होगा। अब तुम मुझे बताओ यहां से, तुम मुझे ये बताओ, तुम मुझे ये बताओ बेटा कि थीटा वन कितना है बेटा, 60 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री। अब तुम बताओ सर्कुलर सिस्टम में एंगल का मेजरमेंट किस में करते हैं बेटा, रेडियन में करते हैं, और ये किस में दिया है बेटा, डिग्री में। तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि डिग्री है, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, पाई बेटा। अब ये हो गया रेडियन, और ये हो गया बेटा लेंथ, और ये क्या हो गया हमारा आर वन। अब ये मत करना कि बेटा इसको कैंसिल आउट कर देना, ये अपने आप कटेगा लास्ट में जब रेशियो निकालेंगे। बात समझ में समझ में आ रहा है ना। ये हो गया बेटा इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन नंबर क्या हो गया बेटा, फर्स्ट 180, ठीक है। और यहाँ पे देख लो, इसको हम लोग क्या करेंगे, थीटा टू कितना गिवन है बेटा 75। अब तुम बताओ यही तो डिग्री में है, इसको भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेडियन में करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा ये पाई बेटा। अब ये हमारा जो एंगल है ना किस में कन्वर्ट हो गया, ये रेडियन में। अब तुम बताओ एल तो हमारा सेम रहेगा, और आर टू कितना है, फाइंड आउट करना है, वही तो हमको चाहिए, वही तो हमको चाहिए। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब तुम बताओ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या होगा बेटा, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से क्या होगा, यदि हम रेशियो निकालना चाहें तो क्या हो गया 60 पाई अपान 180 होल डिवाइड बाई ये एंगल अपान ये एंगल 75 पाई अपान 180 इक्वल क्या हो जाएगा बेटा, एल अपान आर वन, एल अपान आर वन होल डिवाइड बाई एल अपान आर टू होगा कि नहीं होगा। अच्छा तुम बताओ, इसे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। अब बताओ इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, तो कितना बचा बेटा 60 अपान 75 हो गया, ये क्या हो गया, वो तो ऊपर जाएगा ना, एल इंटू आर टू, एल इंटू आर टू होल डिवाइड बाई आर वन इंटू एल बोल होगा। इसे ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 15 चौके 60 और 15 पचे 75, समझ में आ रहा है। अब यहां से क्या कर देंगे बेटा हम लोग, यानी कि आर टू अपान आर वन इक्वल क्या आ जाएगा 4 अपान 5। अब तुम बताओ यहाँ पे जो यह एंगल दिया गया है पहले 60 डिग्री का दिया गया है, बाद में 75 डिग्री को दिया गया है ना भाई। और यहाँ पे जब हम रेडियस जब निकाल रहे हैं तो पहले 75 डिग्री वाला रेडियस आ गया और बाद में आ रहा है 60 डिग्री वाला रेडियस आ रहा है। तो पहले जैसे क्वेश्चन में जैसे सवाल को जैसे क्वेश्चन गिवन होता है बेटा उसी के फॉर्म में हम लोग क्वेश्चन आंसर भी देते हैं, बात समझ रहे हो ना। तो सबसे पहले हमको क्या बताना पड़ेगा बेटा, R1 को, क्या बताना पड़ेगा R1 को। तो तुम बताओ यहाँ से R1 अपान R2 क्या हो जाएगा बेटा 5 अपान 4 हो जाएगा। अब इसलिए लिखोगे हेंस, क्या बोलोगे बेटा, रेशियो ऑफ द रेडियाई क्या हो जाएगा बेटा 5:4, 5:4। ये आपका रिक्वायर्ड। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन एपी, द नंबर ऑफ ग्रेड्स इन द लिस्ट इज टू द नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट इज एज 40 पाई, फाइंड द एंगल ऑफ डिग्रीज। कहने का मतलब ये है कि एक ट्राइंगल गिवन है जिसके तीनों एंगल एपी में गिवन है, किसमें बेटा एपी में, ठीक है। अब बोल रहा है ना कि द नंबर ऑफ ग्रेड्स इन द लिस्ट, यानी जो तीनों एंगल होंगे तो तीनों एंगल अलग अलग होंगे, तीनों एंगल में जो छोटा एंगल है वो ग्रेड में गिवन है, किसमें बेटा ग्रेड में गिवन है। और बोला गया है क्या कि द नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट, यानी कि जो बड़ा एंगल है वो किसमें गिवन है बेटा रेडियंस में गिवन है, ठीक है। और बोला है कि उनका जो रेशियो है ना 40 क्या बेटा ये पाई है। हमसे बोला है कि फाइंड द एंगल इन डिग्रीज, यानी कि जो भी एंगल हैं तीनों सबको किसमें फाइंड आउट करना है बेटा डिग्री में करना है। तो सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि बेटा एपी होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको क्या बता दूं,
एपी क्या होता है। जैसे देख लो क्या, जैसे मैंने एक नंबर लिखा 2 4 6 8 10, ऐसे डॉट मैंने नंबर लिख दिया। बेटा इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये नंबर जो है ना वो एपी में। तुमको सर क्यों है कि नहीं है? तो किसी भी नंबर को हम लोग कहेंगे क्या, कोई भी हमारा सीक्वेंस एपी में होगा तभी हो सकता है यदि उसके किसी भी टर्म में से उसके जस्ट पहले वाले टर्म को हम सब्ट्रैक्ट कर देने, घटा दें, तो कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर क्या होना चाहिए बेटा, बराबर आना चाहिए। यानी कि तुम देखो, इसमें से इसको घटा दो 2 आएगा, इसमें से इसको घटा दो 2 आएगा, इसमें से इसको घटा दो 2 आएगा, इसमें से इसको घटा दो 2 आएगा। हर बार कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है बेटा, 2 आ रहा है। तो जो ये सीक्वेंस दिया गया किसमें है बेटा, एपी में। किसमें है, एपी में। तुम 5 का टेबल पढ़ दो, 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, जितने भी टेबल्स है ना वो सभी के सभी किसमें होते हैं बेटा, एपी में होते हैं। जितने भी टेबल्स होते हैं किसमें होते हैं, एपी में होते हैं। जैसे तुम बता 10 दिया, इसमें से 5 का सब्ट्रैक्ट करो क्या आएगा, 5। 15 में से 10 करोगे 5 आ जाएगा, 20 में से 15 करोगे 5 आएगा। तो यह सीक्वेंस किसमें बेटा, एपी में। यानी जितने भी टेबल है ना सभी के सभी किसमें होते हैं, एपी में। यानी एपी का कंडीशन ही ये है कि किसी भी टर्म में से उसके जस्ट पहले वाले टर्म्स को क्या कर दो बेटा, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कॉमन डिफरेंस क्या आना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। उसे हम लोग क्या कहेंगे, एपी में कहेंगे। ये बात समझ रहे हो। और काफी डिटेल में जब मैं एपी चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहां काफी डिटेल में बताऊंगा ये बात, ठीक है। अभी समझो, ये तो हमने समझ लिया। दूसरी बात कि अभी तक हम लोग जो पढ़ते आ रहे हैं उसमें बस एक ही टाइप के क्वेश्चन, एक ही टाइप के फॉर्मूले पे क्वेश्चन करते आ रहे हैं। किसपे बेटा, कि थीटा बराबर ए लापान आर। क्या भाई, थीटा बराबर ए लापान आर। दूसरा कि जो एक राइट एंगल होता है ना, जो एक राइट एंगल होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है, और वही 100 ग्रेड के बराबर होता है, और वही π/2 रेडियन के बराबर होता है। बस इन दो चीजों को अभी तक हम लोग पढ़ते पढ़ते आ रहे हैं, है कि नहीं है। तो इन्हीं पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब एक बात और मैं बता दूं आपको कि देखना बेटा ध्यान से, कि यहां पे क्या दिया गया है कि जब भी आपको किसी भी ट्राइंगल में, जैसे मान लो यह ट्राइंगल गिवन है, ये ट्राइंगल हमको दे दिया गया है, ये ट्राइंगल है हमारा, यह क्या है बेटा, ए बी और सी, और ये एक एंगल, ये एंगल हो गया और ये एंगल हो गया। जब भी 3 एंगल लेना हो और वह तीनों एंगल बेटा एपी में हो, तीनों एंगल किस में बेटा, एपी में हो, तो हम कैसे लेंगे, होता है क्या, ए माइनस डी और ए प्लस क्या होता है, डी होता है। 3 एंगल के जरिए तीनों एंगल किस में होंगे बेटा, इन एपी होंगे। क्या होंगे, एपी होंगे। जब भी आपको 3 एंगल लेने हो या 3 साइड्स लेना हो, 3 नंबर्स लेने हो, कुछ भी 3 लेने हो, आप बोल दिखाना हो कि वह एपी में है, तो हमको लेना होगा क्या, ए माइनस डी और ए प्लस डी। ये लेने का तरीका है ना। क्यों है, मैं जब एपी पढ़ाऊंगा तो काफी डिटेल में बताऊंगा। बात समझ रहे हो। 4 यदि नंबर्स लेने हो तो उसके लिए अलग तरीका, 5 लेने हो तो उसके लिए अलग तरीका। अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं बेटा, ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। तो ट्राइंगल में ये बात आपको मेंशन होनी चाहिए, आपको आनी चाहिए। बात समझ रहे हो ना। तो हमने 3 एंगल ले लिया। इसमें जो ये वाला एंगल है ना, इसको बेटा, ये एंगल है हमारा लिस्ट है। क्या है, ये लिस्ट है, सबसे छोटा है। छोटा से बड़ा आएगा, उससे बड़ा होगा, और ये वाला जो नंबर होगा ना वो ग्रेटेस्ट होगा। क्या होगा, ये हमारा नंबर क्या होगा बेटा, ग्रेटेस्ट होगा। बात समझ में आ रही है। अब चलो काम करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि तीनों एंगल का सम कितना है बेटा। हम जानते हैं क्या कि कोई भी ट्राइंगल ले लो, उसके तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तीनों अंतःकोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी कहें क्या, यहां से हम लोग क्या करें कि ए माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस जो डी होगा वो किसके बराबर होगा बेटा, 180। इससे ये मर जाएगा, और यहां से क्या होगा, ये 3a बराबर क्या होगा, 180। बोलो, यहां से आप बताओ कि a इक्वल कितना हो जाएगा, 60 हो गया। a बराबर कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। अब ध्यान सुनना, हमको तो a मिल गया, कहीं से d मिल जाता, कहीं से d मिल जाता तो हमारा काम बन जाता है कि नहीं है। तो d के लिए क्या बोला, आगे क्या बोल रहा है, यदि हमने सिर्फ यहां तक क्वेश्चन को पढ़ा तो हम यहाँ पे पहुंच गए। यदि आगे क्वेश्चन को यदि हम पढ़ें तो दूसरी बात भी, यानी जो डी को हम ढूंढ रहे हैं वो भी मिल सकता है। क्या है, बोला है क्या कि द नंबर ऑफ द ग्रेड्स इन द लिस्ट इज टू द नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट इज एज 40:π। यानी बोला गया है कि जितने भी जो हमारे तीनों एंगल्स हैं, इसमें जो सबसे छोटा वाला एंगल है वो ग्रेड में है, और जो बड़ा वाला एंगल है वो किसमें है बेटा, रेडियन में है। तो अब लेकिन मेरे हिसाब से सबके सब किसमें है, डिग्री में है। अब तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना लिस्ट को। अब तुम देखो बेटा यहां से कि जो लिस्ट नंबर है,
जो लिस्ट नंबर है वो किस में है बेटा, डिग्री में है। यह क्या है, a माइनस डी है। यह किस में है बेटा, डिग्री में। हमको किस में कन्वर्ट करना है, ग्रेड में। किस में कन्वर्ट करना है, ग्रेड में करना है। तो हम लोग जानते हैं क्या कि चूंकि d अपान 90 इक्वल g अपान 100 होता है कि नहीं होता है। d कितना है, यही तो d है, ये d है। तो यहां से क्या हो जाएगा, a माइनस डी अपान 90 इक्वल g अपान 100। इससे ये खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम g का वैल्यू निकालना चाहें तो क्या होगा, a माइनस डी इंटू 10/9। अब ये जो आ रहा है ना वैल्यू, ये जो वैल्यू आ रहा है किसमें आ गया, ये हमारा ये ग्रेड में एंगल आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको, इस एंगल को हम लोग अब बड़े वाले एंगल को देखेंगे। ग्रेटेस्ट एंगल किसमें है बेटा, ग्रेटेस्ट एंगल क्या दिया गया हमको, a प्लस डी दिया है। क्या है बेटा, a प्लस डी। ये भी किसमें है, डिग्री में है। इसको किस में कन्वर्ट करना होगा बेटा, रेडियन में। किस में कन्वर्ट करना होगा, रेडियन में करना होगा। अब तुम मुझे ये बताओ, हम लोग क्या जानते हैं कि d अपान 90 इक्वल 2r अपान क्या होता है बेटा, पाई। यही तो रिलेशन होता है। अब तुम बताओ d के जगह पे क्या रख दें, a प्लस डी अपन क्या होगा 90 इक्वल हो जाएगा 2r अपन क्या होगा बेटा, पाई हो जाएगा। अरे होगा। अब इसको लिखना चाहें कि भाई क्या होगा, a प्लस डी, इससे ऊपर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, इनटू में पाई, और 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दे तो 180 होगा। और किसके बराबर होगा, r के बराबर होगा। यानी कि हमें क्या मिला, r बराबर क्या मिल गया, a प्लस डी इंटू पाई अपान 180 मिल गया। ये किसमें है बेटा, रेडियन में। किसमें है, ये किसमें है, ये रेडियन में। किसमें है बेटा, ये रेडियन में। बात समझ में आ रही क्या। यानी कि हमको ग्रेड में भी जो छोटा एंगल है वो ग्रेड में मिल गया, और जो बड़ा एंगल है वो किसमें मिल गया बेटा, रेडियन में मिल गया। अब हमको क्या करना है, अब हमको करना क्या है कि भाई दोनों का रेशियो निकालना है। क्या निकालना है बेटा, दोनों का रेशियो निकालना है। तो दोनों का रेशियो हम लोग कैसे निकालेंगे, मेरी बात समझ में आ रही क्या, दोनों का रेशियो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखो क्या है कि भाई हम लोग क्या जानते हैं, जी अपान जो आर है, रेडियन है, यह कितना दिया गया बेटा, 40 पाई, ये गिवन है। ग्रेड में नंबर हमारा कितना है, ए माइनस डी इंटू 10/9 होल डिवाइड बाई ए प्लस डी इंटू पाई अपान 180। किसके बराबर है बेटा वो, 40/पाई के इक्वल है। अरे है कि नहीं है, चलो बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ बेटा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा कितनी बार में, 2 बार में, यानी 20 बार में। ठीक है, और पाई से पाई खत्म हो जाएगा, 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा ना। थोड़ा सा ऊपर लेके जाए इसको, a माइनस डी, ये नीचे वाला वैल्यू कहाँ चला जाएगा, ऊपर, इनटू क्या हो जाएगा ये 20, और नीचे क्या हो जाएगा बेटा, a प्लस डी। अरे बोलो होगा कि नहीं होगा। और यहाँ पे क्या बचेगा 4, इससे ये कट जाएगा कितनी बार में बेटा, 5 टाइम्स में। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5a माइनस 5d इक्वल a प्लस क्या हो जाएगा d। इसको हम इधर ला दें और इसको क्या ला दें, इधर ला दें, तो कितना हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 5a है, में से a माइनस करोगे तो कितना होगा बेटा 4a, और इसको जब इधर प्लस हो जाएगा ये 6d हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6d हो जाएगा। अब हम जानते हैं बेटा a बराबर है कितना, 60 तो आया है ना, a बराबर कितना है 60 है। तो यहाँ पे हमने 4 इंटू क्या रख दिया 60, और यहाँ पे 6d के बराबर है। इससे ये कैंसिल हो गया बेटा 10 बार में। तो कितना हो गया, d बराबर, d का वैल्यू मिल गया। और d का वैल्यू मिल गया तो बेटा हम इजिली क्या निकाल सकते हैं, हम यहाँ से आसानी से, यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं बेटा, एपी निकाल सकते हैं। देयरफॉर एपी क्या होगा, देयरफॉर एंगल्स इन एपी में एंगल हमारे क्या हो जाएंगे, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी होगा। ए माइनस डी कितना है बेटा, ए माइनस डी, ए कितना है 60 है, अब माइनस क्या हो गया ये 40, ये हो गया, एक हो गया 60 और एक हो गया क्या बेटा 60 प्लस 40 हो गया। तो क्या होगा यहाँ से, ये हो गया 20, ये हो गया 60 और ये क्या हो गया 100 हो गया। ये हमारे तीनों एंगल्स है। तीनों एंगल्स कितने में आ गए बेटा, डिग्री में। तीनों एंगल्स कितने हैं, डिग्री में।
बेटा इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या बोला गया है। एज्यूमिंग द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन टू बी 14,97,00,000 किलोमीटर एंड द एंगल सबटेंडेड बाय द सन एट द आई ऑफ अ पर्सन ऑफ ऑन अर्थ टू बी 32 मिनट, फाइंड द सन्स डायमीटर। कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों कि बोला गया है क्या कि अर्थ से, पृथ्वी से लेके सन के बीच का जो डिस्टेंस है ये इतना किलोमीटर दिया गया है ना। पृथ्वी से, अर्थ से लेके सन के बीच का डिस्टेंस गिवन है हमको। जैसे मान लो यहाँ पे, मान लो हमारी अर्थ है, तो यहाँ से और यहाँ पे हमारा सन है, सपोज करना बेटा ये सन है। ये जो डिस्टेंस है ना, यहाँ से लेके ये सन के बीच का जो डिस्टेंस है क्या है भाई, जो डिस्टेंस डी है वो किसके बराबर है, 149,700,000 इतना किलोमीटर है ये, ठीक है। और ये जो सन है, एक पर्सन अर्थ पे खड़ा है, और ये पर्सन के साथ जो सन है ना, जो एंगल बना रहा है, क्या बना रहा है बेटा, कितना बना रहा है, 32 मिनट। कितना बना रहा है, 32 मिनट बना रहा है, ठीक है। तो हमसे क्या बोल रहा है कि हमको फाइंड करना है क्या, कि सन का डायमीटर कितना है ना, सूर्य का व्यास कितना है, यानी ये हमको फाइंड आउट करना है कि ये कितना है, ये वाला ये हमको फाइंड आउट करना है, ये क्या होगा हमें बताना है, ठीक है। चलो एक बात बताता हूं, इसको मैंने क्या लिख दिया, डायमीटर। चलो ठीक है, डायमीटर हमको फाइंड आउट करना है। एक बात बताओ दोस्त, जब एंगल, ये एंगल क्या है, बहुत छोटा है ना, क्योंकि मेरा एंगल क्या है, मिनट में बहुत छोटा है। तो एक बात मैं बता दूं आपको कि व्हेन एंगल इज वेरी स्मॉल, जब एंगल हमारा काफी छोटा हो जाए, उस केस में इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, सन का आर्क कहेंगे। ये क्या हमारा आर्क है, यहां से यहां तक का। उस केस में जो हमारा आर्क होता है वो इक्विवेलेंट हो जाता है, किसके इक्विवेलेंट हो जाता है बेटा, डायमीटर के। उस केस में डायमीटर और आर्क आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। कब, जब हमारा एंगल काफी छोटा हो तब। मेरी बात समझ पा रहे हो। अब ध्यान सुनना कि यदि ऐसा होता है तो क्या हो जाएगा, कि हम लोग सिंपल सी बात जानते हैं क्या, कि थीटा बराबर क्या होता है बेटा, एल अपान क्या होता है, आर होता है। थीटा बराबर एल अपान आर। थीटा कितना है, 32 मिनट है। अच्छा तुम बताओ, हम लोग क्या जानते हैं कि सर्कुलर सिस्टम में एंगल का मेजरमेंट क्या हम लोग मिनट में करते हैं क्या, नहीं, किस में करते हैं, रेडियन में। ये किस में दिया गया है बेटा, मिनट में। तो मिनट को किस में कन्वर्ट करना होगा, रेडियन में। तो मिनट से हम डायरेक्ट रेडियन में आने का कोई तरीका है हमारे पास, नहीं है। कहाँ आना पड़ेगा, डिग्री में। डिग्री से कहाँ आना पड़ेगा, रेडियन में। तो सबसे पहले मिनट जो दिया गया है इसको किस में बदले, डिग्री में। मिनट को डिग्री में बदलने के लिए क्या करते हैं, 60 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे बेटा, 60 से डिवाइड करेंगे। यह वैल्यू किस में आ गया, डिग्री में। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, पाई बेटा, इसलिए अब ये एंगल हो गया, थीटा हो गया ये। और थीटा बराबर, अब तुम बताओ, एल अपन आर। एल क्या है बेटा, आर्क है, यानी चाप की लंबाई है, यही तो आर्क है। ये वैल्यू क्या हमारा, आर्क है। आर्क को हम कहेंगे चाप, ये हमारा आर्क है। अब मैंने क्या बोला है कि जब एंगल वेरी स्मॉल हो जाए, क्या हो जाए बेटा, बहुत ही छोटा हो जाए, तो आर्क और डायमीटर आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी आर्क किसके बराबर होगा, डायमीटर। डायमीटर के बराबर हो जाएगा। और डिस्टेंस कितना दिया गया है, अर्थ से सन के बीच का डिस्टेंस कितना गिवन है बेटा, 14,97,00,000 इतना होगा ना, ठीक है बेटा। अब करें क्या कि यहां से यदि हम डायमीटर निकालें तो क्या हो जाएगा भाई, 32/60, ठीक है, इंटू पाई का वैल्यू रख देते हैं हम लोग 22/7 × 180 हो गया ये। और ये डिवाइड में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में होगा।
तो इनटू में क्या हो जाएगा 14970000 होगा कि नहीं होगा। और जब बेटा इसको हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, कितना आएगा बेटा 1394031। ये क्या आएगा किलोमीटर में, इतना क्या होगा बेटा ये किलोमीटर होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा सन है उसका जो डायमीटर है वो कितना किलोमीटर है बेटा 1394,031 किलोमीटर है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो, यही होगा आपका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अब चलते हैं बेटा हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ द एंगुलर डायमीटर ऑफ द मून बी 30 मिनट, हाउ फॉर फ्रॉम द आई अ क्वाइन ऑफ डायमीटर 2.2 सेंटीमीटर टू केप्ट टू हाइड द मून। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि भाई, कहने का मतलब ये हुआ कि एक मून है, मून का मतलब है चंद्रमा है, चंद्रमा हमारी आंख पे 30 मिनट का एंगल बना रहा है। कितने का भाई 30 मिनट का एंगल बना रहा है। जैसे मान लो ये हमारा मून है और ये हमारी आंखों पे एंगल बना रहा है बेटा, कितने का एंगल बना रहा है 30 मिनट का एंगल बना रहा है। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि हाउ फॉर फ्रॉम द आई, ये हमारी क्या है बेटा, ये हमारी आंख है, क्या है ये हमारी आंख है, आई है। और बोला कि हाउ फॉर फ्रॉम द आई अ क्वाइन ऑफ डायमीटर 2.2 सेंटीमीटर टू केप टू हाइड द मून। यानी कहने का मतलब अपनी आंख से कितनी दूरी पे एक क्वाइन को हम रख दें। ये क्या बेटा, ये मून है, ये क्या है मून, और ये क्या है बेटा क्वाइन है, ये क्वाइन है यानी सिक्का है। कह रहा है कि अपनी आंख से कितने डिस्टेंस में रख दें तो ये हमें मून दिखाई ना दे। बात समझ पा रहे हो, जैसे मान लो यहाँ पे, यदि यहाँ पे हम किसी या मार्कर से हम देखें किसी आसानी से दिखाई देगा, यदि मार्कर से हम देख पा रहे हैं तो आसानी से दिखाई देगा। यदि अपने जितनी हम अपने आंखों के पास लेके आए मार्कर तो सामने वाली बस हमको दिखाई देगी, नहीं दिखाई देगी। वही बोल रहा है, जैसे देख लो ये हमारे पास ये हमारी मोबाइल है, यदि यहाँ से हम आपको देखना चाहें तो देख पा रहे हैं, और जैसे जैसे हम इसको अपने पास लेकर आए क्या हम आपको देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे बेटा। बात समझ रहे हो, तो वही क्वेश्चन में बोल रहा है कि कितनी दूरी पे, अपनी आंख से कितनी दूरी पे हम इसको रख दें कि हम मून को ना देख पाए। बात समझ पा रहे हो, ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलो हम करेंगे क्या, हमने मान लिया ये डिस्टेंस क्या है बेटा डी है, कितने डिस्टेंस पे हम रख रहे हैं डी डिस्टेंस पे रख रहे हैं। अब एक बात बताओ कि यहां से हम देखें क्या, यह मून के रिस्पेक्ट में जो अर्थ, जो पर्सन खड़ा होगा अर्थ पे, अर्थ से हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो देखना बेटा एंगल काफी छोटा है, और जब एंगल काफी छोटा है तो जो हमारा यह जो आर्क है वो क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा ये। अरे बोलो भाई, और इस क्वाइन के लिए भी एंगल क्या है, काफी छोटा है, और जब काफी छोटा है तो इसका जो डायमीटर होगा, यही क्या आर्क जो होगा वो क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। अरे बोलो भाई होगा कि नहीं होगा। हमने मान लिया कि इसका जो आर्क है वो कैपिटल डी है, और इसका जो आर्क है क्या है बेटा स्मॉल डी है। यानी आर्क कहने का मतलब क्या है, डायमीटर। क्योंकि जब एंगल काफी छोटा हो जाता है तो आर्क ही क्या बन जाता है बेटा, डायमीटर हो जाता है। इस बात को हम लोग जानते हैं। अब चलो ठीक है, अब तुम बताओ यहाँ से हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि ये जो ट्राइंगल बन रहा है बेटा, ये कैसा ट्राइंगल बन रहा है, ये एक सिमिलर ट्राइंगल बन रहा है, देख रहे हो ये एंगल बन रहा है बेटा कितना 30 मिनट का। क्या ये ट्राइंगल, ये बड़ा वाला ट्राइंगल और ये छोटा वाला ट्राइंगल क्या सिमिलर ट्राइंगल बन रहा है ना। और जब सिमिलर ट्राइंगल बन जा रहा है तो वहां पे रूल फॉलो होगा क्या कि जैसे हम एंगल निकालना चाहते हैं तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा, हम लोग तो यही जानते हैं L/R होता है। बहुत बढ़िया, यहां से हम आगे बढ़े तो थीटा का वैल्यू कितना है 30 मिनट है। क्या हमारा सर्कुलर सिस्टम भाई, यह जो हमारा एंगल होगा या मून के लिए सर्कुलर में, यदि यहाँ से एंगल यहाँ तक गया होगा तो ये सर्कुलर पाथ पे घुमा होगा। आज सर्कुलर सिस्टम में एंगल का मेजरमेंट किसमें करते हैं हम लोग, रेडियन करते हैं। तो सबसे पहले इसको डिग्री में बन लेंगे, और डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब ये डिग्री में हो गया, और डिग्री को रेडियन में करने के लिए क्या करेंगे, पाई बटा 180 करेंगे। और ये किसके बराबर होगा, L/R। एल कितना है बेटा, यही जो, अब भैया एल तो हमारा ये चाप है, आर्क है, आर्क ही हमारा क्या हो जाएगा, डायमीटर होगा। कब, जब एंगल वेरी स्मॉल हो जाए, है ना। तो ये क्या हो जाएगा डी अपान। अब बताओ यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना दिया गया है, ये वाला डिस्टेंस कितना दिया गया, बोला गया है ना कि हाउ फॉर फ्रॉम द आई
a coin of diameter 2.2 centimeter to keep to hide the moon। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि भाई डायमीटर ऑलरेडी हमको गिवन है बेटा, डायमीटर क्या है हमको गिवन है, तो क्या दिया है 2.2 सेंटीमीटर ये गिवन है हमको, ठीक है। और हमको चाहिए कि वह डिस्टेंस बता दो कितने डिस्टेंस हम लोग रखें, तो तुम बताओ ये कितना हो गया 2.2 हो गया, हमें ये डी चाहिए। अब यहां से इजिली हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्या इसे ये कटेगा, क्या आएगा बेटा 1/2 आएगा ना, ये 1/2 हो गया, इंटू पाई का मान रख दो बेटा 22/7 गुने 180 बराबर कितना हो जाएगा 2.2 अपान ये डी। इससे ये कटेगा कितनी बार में 0.1 टाइम्स में, 0.1 टाइम्स में कटेगा। अब यहां से थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाए तो डी का वैल्यू निकालना चाहे बेटा, डी का वैल्यू, तो डी इक्वल कितना निकलेगा हमारा, डी इक्वल बोलो, इससे मल्टीप्लाई होगा इससे ऊपर होगा, तो 0.1 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 180 होगा कि नहीं होगा, तो बोलो भाई, तो ये कितना हो जाएगा। अब तो यदि इससे 0.1 से 180 में मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 18 इंटू क्या हो जाएगा 17, 7 दूना 14, और जब 18 में 14 से मल्टीप्लाई होगा कितना होगा बेटा 252, ये होगा सेंटीमीटर। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यदि हम अपनी आंख से 252 सेंटीमीटर की दूरी पर क्वाइन को रख दें तो हमें चंद्रमा नहीं दिखाई देगा, यानी मून नहीं दिखाई देगा। तो बेटा ये होगा आपका रिक्वायर्ड आंसर। क्या मेरी बात ये समझ पा रहे हो? चलो दोस्त, यदि इतनी बातें समझ में आ रही है तो इसको नोट डाउन कर लो, और यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करो बेटा, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाओ। धन्यवाद।